गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ओमिक्रॉन की उल्टी गिनती शुरू, भारतीय वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जल्द, सिर्फ नए कोरोना वेरिएंट को बनाएगी निशाना, पुणे की कंपनी ने की है तैयार। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर पहले से मौजूद कोविड-19 वैक्सीन के असर को लेकर भले ही एक्सपर्ट्स में अलग अलग तरह की राय है, लेकिन अब खास तौर पर इसी वेरिएंट को निशाना बनाने वाली वैक्सीन भी जल्द आ रही है। दोस्तों खास बात यह है कि ओमिक्रॉन को हराने वाली यह नई वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन भारत में ही बनी है। पुणे की जिनेवा लैब ने इस नई तरह की वैक्सीन को तैयार किया है और जल्द ही इसके ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। दोस्तों वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन देश की पहली mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले यही कंपनी कोरोना के अब तक के सबसे खतरनाक साबित हुए डेल्टा वेरिएंट के लिए भी ऐसी ही वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन बना चुकी है। हालांकि अभी इसके आखिरी फेज के ट्रायल के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खतरे में समाजवादी पार्टी की मान्यता, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी की मान्यता खतरे में पड़ सकती है। पार्टी की मान्यता प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने कैराना में एक गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फरवरी 2021 में यूपी पुलिस ने नाहिद हसन, उनकी मां तबस्सुम और 38 अन्य लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की थी। इसके बाद से वह फरार चल रहे थे। शनिवार को गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे सपा विधायक नासिर हसन ने कैराना कोर्ट में सरेंडर किया था। नाहिद की मां तबस्सुम इसी क्षेत्र से सांसद रह चुकी है। पिछले साल जनवरी में हसन ने कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद वो करीब 1 महीने तक जेल में रहे थे, बाद में उन्हें जमानत मिल गई। दोस्तों इस मुद्दे पर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि सपा ने कैराना और मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और लोनी में पलायन और माफियाओं को टिकट दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में अमीर गरीब की खाई बढ़ी, कोरोना काल के दौरान देश के 84% परिवारों की कमाई घटी, लेकिन अरबपति 102 से बढ़कर 142 हो गए। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान जहां एक और देश में गरीबों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया था, तो दूसरी तरफ इस दौरान देश में अरबपति अमीरों की संख्या बढ़ गई है। गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जहां भारत में 84% परिवारों की आय में गिरावट आई, वहीं भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई है। आज दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 का पहला दिन है। इस मौके पर ऑक्सफोर्ड फेम इंडिया की तरफ से वार्षिक असमानता सर्वे जारी किया गया। इसके अनुसार कोरोना काल में भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति दुगनी हो गई। इनकी अमीरी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि टॉप 10 अमीरों के पास इतनी दौलत है कि वे देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को अगले 25 सालों तक चला सकते हैं। दोस्तों कोरोना महामारी के कारण असमानता इतनी बढ़ गई है कि देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की 45% दौलत है, वहीं देश की 50% गरीब आबादी के पास महज 6% दौलत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में अब 20 फरवरी को होंगे विधानसभा चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया नया कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, पंजाब में अब 20 फरवरी को विधानसभा के चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। पहले यह चुनाव 14 फरवरी को होने थे। चुनाव आयोग ने आज बैठक के बाद यह फैसला लिया। वोटों की गिनती की तारीख में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। दोस्तों मतगणना 10 मार्च को होगी। बाकी 4 राज्यों के चुनावी नतीजे भी इसी दिन आएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 13 जनवरी को निर्वाचन आयोग से मतदान की तारीख 6 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी। दरअसल दोस्तों 16 फरवरी को गुरु रविदास की जयंती है, लिहाजा राजनीतिक दलों का कहना था कि अनुसूचित जाति SC समुदाय के लोग इस दिन बनारस जाएंगे। चन्नी के अलावा भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने निर्वाचन आयोग से चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की थी।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाब में अनुसूचित जाति के 20 लाख लोग रहते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा था कि 10 से 16 फरवरी तक राज्य से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के श्रद्धालुओं के उत्तर प्रदेश के बनारस जाने की संभावना है। ऐसे में इस समुदाय के कई लोग राज्य विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों की बात मान ली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, मौसम समाचार। यूपी में अगले 2 दिन जारी रहेगी ठंड और कोहरे का कहर। जी हाँ दोस्तों, यूपी में कड़ाके की ठंड का सामना अगले 2 दिनों तक और करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ समस्त उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दोस्तों 20 जनवरी से मौसम करवट लेगा और फिर गलन कोहरे के साथ भीषण ठंड से राहत मिल सकेगी। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 21, 22 और 23 जनवरी 2022 को प्रदेश में बारिश की संभावनाएं भी है। यानी कि दोस्तों इस वक्त गलन और कोहरे से प्रदेश के लोगों का हाल बेहाल है। वहीं कई शहरों में दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा पा रहा है और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो यह 0 को छूने की पूरी कोशिश कर रहा है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य और कौन से जिले में निवास करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं और आपके वहां पर क्या है सर्दी का हाल, यह भी बताइए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए तैयार हैं जसप्रीत बुमराह, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया के उप कप्तान जसप्रीत बुमराह ने सोमवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने टेस्ट टीम की कप्तानी और विराट कोहली से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें टेस्ट टीम की कप्तानी करने का मौका मिलता है तो वे पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने का फैसला सुनाने के वाले वाकये को भी बताया। जसप्रीत बुमराह से जब पूछा गया कि अगर उन्हें टेस्ट मैचों में टीम इंडिया का कप्तान बनाया जाता है तो इसे वह कैसे देखते हैं, इस पर बुमराह ने जवाब दिया, अगर मुझे भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका मिलता है तो यह सम्मान की बात होगी। मुझे दी गई हर भूमिका को मैं हमेशा बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करता हूं। अगर यह मौका मिलता है तो मैं यहां भी अपना सर्वोच्च दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में चलेगी टेस्ला कार, मस्क ने उठाए थे सरकारी सिस्टम पर सवाल। तेलंगाना महाराष्ट्र से मिला फैक्ट्री लगाने का न्योता, सिद्धू भी बोले पंजाब मॉडल में है स्वागत। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भले ही भारत में सरकारी चुनौतियों के चलते टेस्ला कार की लॉन्चिंग में समय लगने की बात कही है, लेकिन उन्हें अब सरकार की तरफ से ही न्योता मिलने लगा है। तेलंगाना, पंजाब और महाराष्ट्र सरकार ने टेस्ला को अपने राज्यों में कार फैक्ट्री खोलने का ऑफर दिया है। सबसे पहले तेलंगाना के उद्योग और वाणिज्य मंत्री केटी रामाराव ने टेस्ला को फैक्ट्री लगाने का ऑफर दिया था। उन्होंने लिखा था कि यदि टेस्ला उनका ऑफर मानता है तो उन्हें बेहद खुशी होगी। दोस्तों एलन मस्क ने 13 जनवरी को एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि सरकार के साथ कई चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए रामाराव ने लिखा कि हाय एलन, मैं भारत में तेलंगाना राज्य का उद्योग और वाणिज्य मंत्री हूं। भारत तेलंगाना में कारोबार स्थापित करने की चुनौतियों को लेकर काम करने के लिए टेस्ला के साथ साझेदारी करने पर खुशी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक, 2 भारतीयों समेत 3 की मौत, तेल के टैंकरों को बनाया था निशाना। जी हां दोस्तों, अबू धाबी एयरपोर्ट पर तेल के 3 टैंकरों में ड्रोन की मदद से धमाके किए गए, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। इस ब्लास्ट में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों मरने वालों में 2 भारतीय समेत एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात के मुख्य एयरपोर्ट पर इससे पहले आग लगने की घटना सामने आई थी। अब अबू धाबी पुलिस ने घटना को मामूली बताते हुए कहा कि यह आग शहर के एयरपोर्ट के एक टेंशन बोर्ड पर लगी जो निर्माणाधीन है। बयान में अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी ADNOC के एक स्टोरेज के पास 3 पेट्रोलियम टैंकरों में विस्फोट की एक अलग घटना की भी जानकारी दी गई। अबू धाबी पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में छोटी छोटी उड़ने वाली वस्तुओं के दौरान इलाकों में गिरने का पता चला। इनसे विस्फोट और आग की घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है। इसी बीच दोस्तों यमन के हुती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात में हमला करने का दावा कर डाला। यूएई और यमन के बीच 2015 से संघर्ष चल रहा है। यमन में अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त सरकार को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद ईरान समर्थित हुतियों के खिलाफ हमला छेड़ने वाले सऊदी नीति संगठन में यूएई अहम सदस्य था। इस वजह से वह यह इस तरह की कार्यवाही कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्योंकि वैक्सीनेशन पर अच्छी खबर,
मार्च से इस आयु वर्ग के बच्चे भी लगवा सकते हैं वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच एक राहत भरी खबर है। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन पहले ही शुरू हो चुका है और अब मार्च तक 12 से 15 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर NTAGI यानी कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बैठक में जल्द फैसला हो सकता है। दोस्तों, मार्च तक 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद 12 साल से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। इसके लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। 12 से 15 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन के लिए DCFI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। 10वीं पास के लिए रेलवे में बम्पर भर्तियां, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी। जी हां दोस्तों, मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए आज यानी कि 17 जनवरी 2022 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com के जरिए 16 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अप्रेंटिस के कुल 2422 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए मुंबई डिवीजन में 1659 पद, भुसावल डिवीजन में 418 पद, पुणे में 152, नागपुर में 144 और सोलापुर में 79 पदों पर भर्तियां की जाएगी। दोस्तों, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी के पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अधिक शैक्षणिक योग्यता व इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको वेबसाइट rrccr.com पर मिल जाएगी।